So hello guys, welcome to Goodwill Education. That is one stop destination for your academics. अगर आप एक 10th क्लास इंग्लिश के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो हमारे साथ गुडविल एजुकेशन के साथ कंप्लीट हो जाए इंग्लिश के लिए, तो आप नीचे प्लेलिस्ट का ऑप्शन जो है उसको जरूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर 10th क्लास की पूरी प्लेलिस्ट तैयार है और उसके अंदर सारे के सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन जो है वो अवेलेबल है। आप पूरा कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को हिट जरूर कर दो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं 11th और 12th क्लास दोनों के लिए वीडियोस बनाते रहता हूं। इवन 11th 12th क्लास की भी पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे इंग्लिश के लिए अवेलेबल है, तो मैं इसी तरीके से आपकी हेल्प करता रहूंगा। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर मैं अ लेटर टू गॉड, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं। जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करता हूं तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं। और मेरा मानना है कि अगर मैं किसी भी चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा तो मोस्ट प्रोबेबली 99.9% उन्हीं में से जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, चाहे मैं यहाँ शॉर्ट की बात करूं चाहे मैं लॉन्ग की बात करूं। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जो क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान रखें। जब मैं क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा तो उसके आंसर्स को भी मैं डिस्कस कर लूंगा। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसकी जो फाइल है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों की दोनों चीजें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर भी कर सकते हो। अगर आप पूरे के पूरे नोट्स एक साथ चाहते हो तो वो फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैंने जो पीडीएफ फाइल है उसको अटैच कर दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, चैप्टर का नाम क्या है भाई? अ लेटर टू गॉड। ठीक है, अब अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है दोस्तों, इसके अंदर बेसिकली एक फार्मर के बारे में बताया गया है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा आपको पता होगा, लेंचो नाम के एक फार्मर के बारे में बताया गया है जिसको गॉड पे बहुत ज्यादा फेथ होता है। ठीक है, और उसकी जो फसल है जब बर्बाद हो जाती है तो उसके बाद वो भगवान को लेटर लिखता है और वो चाहता है कि भगवान उसको हेल्प करें। लेकिन एट द एंड हम देखते हैं कि उसकी हेल्प भगवान नहीं करते बल्कि एक पोस्ट मास्टर करता है। ठीक है, लेकिन बाद में लेंचो को लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं वही बंच ऑफ क्रुक्स है, वही धोखेबाज है, क्योंकि जितने पैसे उसने डिमांड किए थे उतने उसको नहीं मिलते, उसे थोड़े कम पैसे मिलते हैं और उसको लगता है भगवान से तो कोई गलती नहीं हुई होगी। हालांकि वो जो हेल्प की थी जितनी भी, वो पोस्ट मास्टर ने की थी और उसके जो वर्कर्स थे और उसके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने की थी, लेकिन फिर भी उसे ये लगता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज बंच ऑफ क्रुक्स हैं, क्योंकि उसे लगता है कि भगवान कभी धोखा नहीं दे सकते, भगवान कभी उसकी बात को अनसुना नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करता हूं दोस्तों, तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपेंड विद लेंचोस क्रॉप। मतलब लेंचो की जो क्रॉप थी उसके साथ क्या हो गया था, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट हैपेंड विद लेंचोस क्रॉप, मतलब लेंचो की जो फसल थी उसके साथ क्या हो गया था। तो हेल स्टॉर्म आया था जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी फसल क्या हो गई थी भाई? बर्बाद हो गई थी। ठीक है, और वो ये बात भी कहता है कि अगर प्लेग आता, प्लेग लॉकस्ट का, लॉकस्ट एक इंसेक्ट होता है, ठीक है, ग्रुप होता है उसका, प्लेग ऑफ लॉकस्ट आता तो वो भी शायद फसल थोड़ी छोड़ देता, लेकिन जो हेल स्टॉर्म आया उसने फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है और अब उसकी जो फैमिली है वो भूखी मर जाएगी। तो उसके पास बस अब एक ही सहारा था और वो था भगवान के पास हेल्प मांगना, इसीलिए उसने लेटर लिखा था। दूसरा क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, देखो अगर मैं ये वाला क्वेश्चन जो है ये लिखूं एक और तरीके से तो ये हो सकता है कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। ठीक है, मतलब लेंचो जो है वो भगवान को लेटर क्यों लिखता है, तो बात वही है कि उसकी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई थी, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन हमारा चेंज हो सकता है लेकिन आंसर कई बार हमारा सेम ही रहता है। और नोट्स में मैंने इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सपेंड कर रखे हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हाई डिड लेंचो कंपेयर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना। व्हाई डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद कॉइन्स। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दूंगा, थोड़े क्वेश्चंस ही दूंगा, 4-5, और उसी में से आएगा। उसने रेन ड्रॉप्स को कॉइन से कंपेयर क्यों किया था दोस्तों? उसने जो रेन की ड्रॉप जब पड़ रही थी, क्योंकि जब शुरुआत में बारिश आती है तो उस टाइम पे वो हेल स्टॉर्म नहीं होता, वो बारिश की बूंदें होती हैं जो उसकी फसल के लिए, हार्वेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उसने छोटी ड्रॉप्स को 5 सेंट पीसेस कहा था और बड़ी ड्रॉप्स को 10 सेंट पीसेस कहा था। अब उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो रेन की ड्रॉप जो है वो उसके लिए एक अच्छी हार्वेस्ट लेके आएंगी और अच्छी हार्वेस्ट जो होगी उसके लिए एक अच्छा खासा पैसे का अमाउंट लेके आएगा, और किसान जो होता है वो इसी चीज पे डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए मैं इनको इंपॉर्टेंट में कंसिडर करके आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दैट इज हु हेल्प्ड लेंचो। हु हेल्प्ड लेंचो।
एंड व्हाई, मतलब उसकी जो मदद थी वो किसने की थी और क्यों की थी। तो उसकी मदद किसने की थी भाई, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने की थी, या मैं कह सकता हूं स्पेसिफिकली पोस्ट मास्टर ने की थी। क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि पोस्ट मास्टर था वो कैसा इंसान था। तो दोस्तों पोस्ट मास्टर जो था वो एक बहुत ही जॉली सॉर्ट ऑफ फेलो था, ठीक है। पहले तो वो हंसने लग जाता है लेंचो के उस लेटर को देख के, लेकिन बाद में वो सीरियस हो जाता है और वो कमिटेड होता है कि लेंचो की वो हेल्प करेगा और लेटर को रिस्पॉन्ड करेगा गॉड के बिहाफ पे, ठीक है। लेकिन जब उसे पैसे के बारे में पता चलता है कि पैसे उसे चाहिए, तो भी वो हार नहीं मानता और वो एक अपनी सैलरी का अमाउंट देता है एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, अपने एम्प्लॉय से मांगता है, फ्रेंड से मांगता है, रिलेटिव से मांगता है। तो ऐसे करके वो मदद करता है। क्यों करता है, ताकि उसका भगवान पे से जो भरोसा है वो ना उठे, इसलिए वो ऐसा करता है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों जो है वो है, व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रुक्स। कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे दोस्तों, उनको लेंचो ने बंच ऑफ क्रुक्स क्यों कहा था। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब क्या होता है, धोखेबाजों की मंडली। तो इसीलिए कहा था दोस्तों क्योंकि उसने 100 पेसोस, पेसोस यहां पे क्या है, करेंसी है, ठीक है। जैसे हमारी रुपीस है वहां पेसोस है, ठीक है। आप ये भी सर्च कर सकते हो किस पर्टिकुलर कंट्री की है। तो 100 पेसोस उसने भगवान से डिमांड किए थे, लेकिन उसको सिर्फ 70 पेसोस मिले थे, मतलब मोर देन हाफ मिले थे, हाफ से थोड़ा ज्यादा मिले थे। ये मेंशन नहीं है 70 मिले थे, लेकिन 70 कुछ रेफरेंस बुक्स में मेंशन है, तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो, ठीक है। तो उसे जो पैसे मिले थे वो 70 पेसोस थे, जो कि शॉर्ट था अमाउंट जितने उसने मांगे थे उससे, और इसीलिए उसे लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है उन्होंने बाकी का जो अमाउंट है वो निकाल लिया है। और उसने फिर से भगवान को लेटर लिखा और इस बार ये बोला कि भगवान जो बाकी के पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ले लिए हैं, मुझे पूरे पैसे नहीं मिले हैं, आप प्लीज मुझे बाकी के भेज दीजिए क्योंकि मुझे सख्त इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन इस बार मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रुक्स हैं और उन्होंने आपके दिए गए पूरे पैसे में से कुछ पैसे निकाल लिए। तो ये यहाँ पे होता है। तो गाइस ये 4 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन चारों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस क्वेश्चन में। देखो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इंग्लिश को तुम इतना सीरियसली नहीं लेते, और शायद यही रीजन है कि लास्ट के टाइम पे तुम इंग्लिश को प्रिपेयर कर रहे हो। अब लास्ट के टाइम पे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन अगर हर एक चैप्टर का करोगे तो तुम्हें भी पता है कि इंग्लिश में कितने ज्यादा चैप्टर है दोनों की दोनों बुक्स को मिला के। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट करना चाहिए अभी, और उसको बहुत इफेक्टिवली करना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा एक बैकअप तैयार हो गया सारे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट से, तो तुम्हारे पास अगर टाइम बचा है तो तुम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए भी जा सकते हो। लेकिन अगर शुरू में ही तुम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पे चले गए तो हो सकता है कि तुम्हारा कंटेंट जो है वो शॉर्ट रह जाए, तुम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन ना कर पाओ। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम अभी पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो मैं सीरीज लेके आया हूं, इसमें मैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, साथ में चैप्टर की स्टोरी को भी मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस के थ्रू। तो तुम उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो। अगर तुम चाहते हो कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे हमारी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, सॉरी डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कमेंट जरूर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 10th क्लास के स्टूडेंट हो यार, 11th 12th में तुम्हारी बहुत मदद करने वाला हूं मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर हिट करना, ताकि मेरी जो वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है तुम लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, इस पे कमेंट करो, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर एकेडमिक्स।